रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने वहां तक सुना था जब मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। अब इसके आगे से अयोध्या कांड भाग 39। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। भोरु भई रघुनंदनी, जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, सो सब सादर कीन। सियापति रामचंद्र जी की जय। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कहा पर ये सब कोई मेरी बात नहीं सुनते। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। दोहा। धर्म से तु करुणायतन, कसना कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहहु विश्राम। सियापति रामचंद्र जी की जय, देखी लहहु विश्राम। सियापति रामचंद्र जी की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया। जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ करुणा मूलक वाणी सुनी तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं। यहाँ पर सब अयोध्या के स्त्री पुरुष भीलों की मित्रता की प्रशंसा करते हैं और भील अपने सौभाग्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की प्रशंसा करके कहते हैं, उनकी कृपा का बखान करते हैं कि जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। छंद। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावही बोलनी। मिलनी सिए राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही।
नर नारी निंदर ही नेहु निज सुनि कोले भिलनी की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोहा ले लो का तिरा की लोहा ले लो का तिरा। अब इस छंद का हिंदी में अर्थ समझिए। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। दोहा नी सई न नींद नहीं भूख दिने भरत बिकल सुच सोचे नीच कीच बिच मग्न जैसे मीन नहीं सलिल संकोच सियापति रामचंद्र जी की जय। मीन नहीं सलिल संकोच सियापति रामचंद्र जी की जय। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं। भरत जी सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार हो। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर निभाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम जी।